नमस्कार दोस्तों, एसके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए साइंस से फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो कह रहा है, यदि 10 केजी भार की बाईसाइकिल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गति ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में तो हर हर एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो गति ऊर्जा का फार्मूला होता है, जो होता है क्या, यहाँ पे लिखिए, गति बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो लिखेंगे 1/2। m का मान कितना दिया हुआ है, जो m होता है वो द्रव्यमान में होता है, यानी कि m दिया हुआ है 10 केजी, और दिया हुआ है जो v दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, m में हो गया, और v दिया हुआ है 20, तो यानी कि 20 का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर देंगे, तो यानी यहाँ पे डबल होगा, तो ये कटेगा 5 बार में, यानी कि ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, यानी कि 400 होगा, 400 गुने 5, तो ये हो जाएगा 200 गति ऊर्जा, यानी कि 2000 हो जाएगा। तो गति ऊर्जा यानी क्या हो जाएगा, जूल में हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला में दिया हुआ है कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर से फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आ जाती है। जब यह ऊपर की ओर फेंकी गई थी तब इसका वेग कितना था, और इसका मान दिया हुआ, जी का मान दिया हुआ 10 मीटर इनवर्स दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए भी दी हमारा भी है जो कि हमारा नहीं दिया हुआ है। इसका फार्मूला होता है v बराबर u-gt, इसका फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा, इसका फार्मूला लिखिए, u प्लस 10 गुने 10.5/2 बराबर में 0 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो वेग है उसका मान नहीं दिया हुआ, तो 0 मान लेंगे, और u नहीं दिया हुआ, और प्लस में ये दिया हुआ है, देखिए g का मान दिया हुआ है 10, तो 10 कर दिए, गुने t का मान दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए। तो इसको सोल्व करने के लिए u बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ 0 लगाएंगे, 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा 21 बार में, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 62.5 मीटर सेकेंड इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला में कह रहा है 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। जी का मान 10 मीटर स्क्वायर जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता हुआ है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, v बराबर वेग पूछ रहा है, वेग के साथ गिरता है तो वेग है, जो वेग मीटर पर सेकंड में पूछेगा, तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट
2g प्लस प्लस में नहीं होगा, इसको जी गुने टी, इस तरह का अंडर रूट जी 2gt होता है, ठीक है। प्लस में नहीं होता, गुना में होता है। तो बस इसका निकालिए, यहाँ 2 लिखिए, जी का मान दिया हुआ है 10 तो 10 लिखेंगे, और टी का मान दिया हुआ है 20 तो 20 लिखेंगे। तब 20 दहन का 200 और 200 दूना 400, यानी कि 400 वर्ग में है तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 मीटर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में कह रहा है कि यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर इनवर्स के सामान्यता त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है गुरुत्वीय 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 बल बराबर होता है क्या, द्रव्यमान गुने गुरुत्व, शॉर्ट में लिख देते हैं गुरुत्व त्वरण, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख दिए, यानी कि W बराबर हो जाएगा mg गुरुत्व त्वरण। तो यानी कितना हो जाएगा 25 गुने 8, तो ये हो जाएगा कितना 25 8 200। 200 क्या होगा, वस्तु द्वारा लगाया गया बल तो बल क्या होता है न्यूटन में होता है, तो n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 200 न्यूटन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए, धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका वजन कितना होगा। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी है उसका चंद्रमा का जो भाग होता है वो होता है 1/6 भाग, यानी कि 6 गुना होता है, ठीक। तो इतना गुना होता है, तो ये कह रहा है कि 60 न्यूटन है, तो इसको बस कुछ नहीं 60 गुने 1/6 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 10। तो वजन पूछ रहा है, तो वजन हो जाएगा न्यूटन में, यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में कह रहा 6 मीटर सेकंड इनवर्स के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गति ऊर्जा है। तो गति ऊर्जा वाला फॉर्मूला देखिए, गति ऊर्जा वाला 1/2 mv², जो शुरुआर क्वेश्चन बताए थे। तो देखिए 1/2 m का मान कितना दिया हुआ, m द्रव्यमान यानी कि 10 हो जाएगा, गुने v वेग 6 के स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, बराबर में नहीं लिख लीजिए, 10 6 का स्क्वायर कर रहा था 6 गुना 6 हो जाएगा, 2 से कटेगा 3 6 18, यानी कि 180 क्या हो जाएगा 180। गति ऊर्जा पूछ रहा है, यानी कि गति ऊर्जा में क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, तो यानी कि 180, ये बी राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं दूसरे पार्ट में, ठीक है।